मम्मी ये देखो मेरे हाथ पे क्या है? छी कॉकरोच, ये हाथ में लेकर क्यों घूम रहा है? 10 रुपए दे दो वरना। माँ के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ये ले। दीदी आपके नाक में कॉकरोच घुस रहा है। टिल्लू बचा ले मेरे भाई। ठीक है लेकिन पहले बताओ घर का बॉट कौन है? तू है टिल्लू, तू। पापा मुझे चॉकलेट दिला दो वरना ये कॉकरोच है। कहाँ है कॉकरोच, कहाँ है? इधर पापा। हुई ये ले। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा, अभी रोटी बना देती हूँ। नहीं मुझे पत्ता खाना है। कुछ अकड़म पकड़म नहीं मिलेगी, चुपचाप खाना खा। दे दो मम्मी वरना थू, ये थूक आपके दुपट्टे में पोंछ दूंगा। रुक, अभी बना रही हूँ। दीदी आपका फोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। दिखाई नहीं दे रहा है, बात कर रही हूँ। थू दे दो वरना ये थूक आपके बालों में पोंछ दूंगा। पापा मुझे 20 रुपए दे दो वरना ये थूक आपके ऊपर डाल दूंगा। गंदी हरकतें करेगा। निकाल जीप निकाल, आज काट डालूंगा। पापा दोबारा कभी नहीं करूंगा। एक दिन नौकरानी ने पराठे के साइड्स में कांटा चम्मच से डिजाइन किया, फिर 3-4 जगह पिंच करके एक सुंदर दिखने वाला पराठा बनाया। क्योंकि सन की मालिक का मानना है अलग अलग डिजाइन वाले पराठा खाने में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। एक सुबह नौकरानी सोच में पड़ गई, रोज अलग अलग डिजाइन कैसे सोचूंगी, और अगर प्लेन पराठा ले भी गई तो सन की मुझे खा जाएगा। फिर उसने एक सिंपल पराठे में एक गोल छेद बना दिया। पराठा देख सनकी को खास नहीं लगा, लेकिन खाते ही वो झूम उठा। वाओ, आज तक इतनी स्वादिष्ट पराठा नहीं खाया। रोज छेद वाली पराठा ही बनाना, वरना तुम्हारी मेंढक जैसी दोनों आँखें निकाल कर चेहरे पर 2 छेद बना दूंगा। मालिक जैसे कहेंगे मैं तो वैसे ही करूंगी। फालतू में ये मेंढक और ये सब क्यों कहा? कमीना, सिर्फ डांटने का मौका चाहिए। अगले दिन वो दोबारा छेद वाली पराठा बनाकर सनकी को दिया। वो खुश होकर खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक छेद वाली चीज बहुत अच्छी होती है ना? कहो तो एक छेद आपकी खोपड़ी में भी बना दूं। ये सनकी दिमाग थोड़ा कम चलेगा। सांप को कलाई में डाल दिया, अब ढक्कन लगा के जल्दी से तुप देता हूँ। खाने में क्या बनाऊं? सांप सांप। मम्मी ये तो नकली सांप है। दीदी आपके हाथ में क्या है? सांप, पापा बचाओ। दीदी अब तो डलपोक निकली। पापा आपके गले में सांप है क्या? मंगल पापा क्या हुआ? पापा आपको क्या हुआ? डर गया, टिल्लू डर गया। एक बार एक औरत ने पति की फेवरेट शलगम की सब्जी बनाई, लेकिन उसने जानबूझ के नमक नहीं डाला। जैसे ही पति ने खाया वो शिकायत करने लगा, अरे रोज की तरह इसमें भी बिल्कुल नमक नहीं है। पत्नी ने तुरंत 1 चम्मच टेस्ट किया, नमक तो बराबर है और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। गुस्से के मारे वो शाम को पत्नी से बोला, देखो मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, अगर ढंग से खाना नहीं बनाओगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस धमकी के बावजूद कुछ नहीं बदला। फिर अगले दिन वो एक लहंगा लेकर आया। 2 दिन बाद मेरी शादी है, बताना कैसी लगी? ये मेरी होने वाली बीवी शादी के दिन पहनेगी। पत्नी बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर चली गई। अब आएगा मजा, डर के मारे ये ध्यान से खाना बनाएगी, फिर मैं ये लहंगा दुकानदार को वापस कर दूंगा। 2 दिन बाद जब वो लहंगा वापस करने वाला था, अंदर से उसको एक नोट मिला जिस पर लिखा था, बहन जी मेरे पति आपसे शादी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिना नमक डाले उनके लिए खाना बनाती हूँ। एक्चुअली उन्हें नमक से एलर्जी है। आप सब्जी में नमक बिल्कुल मत डालना, वरना इनकी जान को खतरा है। एक दिन टिल्लू की मम्मी एक एक करके 6 चम्मच दाल अलग कर रही थी। मम्मी कोई तलाकी नहीं, मेरी नजर है आप पे। याद है ना पापा ने क्या कहा था? दाल बहुत महंगी है, एक जने के लिए 2-2 चम्मच बहुत है। इसकी कंजूस पापा की तुम्हें। पापा अगर हम खाने में मक्खी खाएंगे तो क्या होगा? टिल्लू खाने के टाइम ये घिनौनी बातें नहीं करते, चुपचाप खा। टिल्लू बता बेटे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं पापा, वो दाल में मक्खी पली थी, पर अब तो वो आपकी पेट में चली गई, इसीलिए थोड़ा। छी टिल्लू, तूने पहले बताया क्यों नहीं? बेटे अच्छा किया तूने बताया नहीं, वरना पूरी कटोरी दाल फेंकना पड़ता। अनजाने में पेट में चला गया तो चला गया।